बरमूडा ट्रायंगल, जहां जहाज जाते हैं गायब। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जगह के बारे में जो रहस्यों से भरी हुई है, जहां जाने के बाद शिप्स और प्लेन्स भी गायब हो जाते हैं। आपने सही पहचाना, बरम्यूडा ट्रायंगल। ये जगह सदियों से लोगों को डराती आ रही है और आज तक कोई भी इसके पीछे का सच नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ एलियंस रहते हैं, कुछ कहते हैं कि यहाँ समुद्र में भंवर हैं जो सबको निगल जाते हैं। कुछ तो ये भी कहते हैं कि यहाँ एटलांटिस शहर डूबा हुआ है और उसकी शक्तियां सबको खींच लेती हैं। लेकिन सच क्या है? क्या वाकई में ये जगह श्रापित है या फिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे और जानेंगे बर्म्यूडा ट्रायंगल के कुछ सबसे डरावने रहस्यों के बारे में। फ्लाइट 19 आसमान से गायब। साल 1948, दिसंबर का महीना। अमेरिका के फ्लोरिडा से 5 नेवी प्लेन्स उड़ान भरते हैं, जिन्हें फ्लाइट 19 के नाम से जाना जाता है। इन प्लेन्स में ट्रेनी पायलट्स थे, जिन्हें एक रूटीन ट्रेनिंग फ्लाइट पर भेजा गया था। लेकिन कुछ देर बाद ही फ्लाइट 19 का कंट्रोल रूम से संपर्क टूट जाता है। प्लेन्स के कंपास काम करना बंद कर देते हैं और पायलट्स को समझ नहीं आता कि वो कहां जा रहे हैं। फिर शुरू होता है एक अजीब-ओ-गरीब सिलसिला। पायलट्स रेडियो पर घबराई हुई आवाज में मदद मांगते हैं। वो बताते हैं कि उनका कंपास काम नहीं कर रहा और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और फिर अचानक रेडियो पर सन्नाटा छा जाता है। फ्लाइट 19 हमेशा के लिए गायब हो जाता है और आज तक उसका कोई पता नहीं चला। यूएसएस साइक्लॉप्स, गायब जहाज का रहस्य। साल 1918, मार्च का महीना। अमेरिकन नेवी का एक विशाल जहाज यूएसएस साइक्लॉप्स 300 नाविकों को लेकर ब्राजील से अमेरिका के लिए रवाना होता है। ये जहाज कोयले से भरा हुआ था और इसे युद्ध के दौरान सामान ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अफसोस, ये जहाज अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाया। साइक्लॉप्स का आखिरी मैसेज बर्म्यूडा ट्रायंगल के पास से आया था और उसके बाद ये जहाज हमेशा के लिए गायब हो गया। इस जहाज के गायब होने की खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। अमेरिकन नेवी ने इसकी तलाश में एक बड़ा अभियान चलाया, लेकिन साइक्लॉप्स का कोई सुराग नहीं मिला। एलन ऑस्टिन और भूतिया जहाज। 1881 की बात है, जब एलन ऑस्टिन नाम का एक जहाज न्यूयॉर्क से लंदन जा रहा था। तभी रास्ते में उन्हें एक ऐसा जहाज दिखाई देता है जो बिल्कुल खाली था, मानो उस पर कोई सवार ही ना हो। एलन ऑस्टिन के कप्तान ने अपने कुछ आदमियों को उस खाली जहाज पर भेजा ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन जैसे ही वो आदमी उस जहाज पर चढ़ते हैं, उन्हें एक अजीब सी खौफनाक फीलिंग आती है। जहाज पर सब कुछ अस्त व्यस्त था, लेकिन किसी भी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। कहते हैं कि उस जहाज पर एक अदृश्य शक्ति का वास था और वो एलन ऑस्टिन को भी अपने साथ समुद्र में खींच लेना चाहती थी। चैप्टर 4, मैरी सेलेस्ट, बिना क्रू वाला जहाज। साल 1877, अटलांटिक महासागर में एक जहाज तैरता हुआ पाया जाता है, जिसका नाम था मैरी सेलेस्ट। जहाज बिल्कुल सही हालत में था। उसका सारा सामान, खाना पीना, सब कुछ मौजूद था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जहाज पर एक भी इंसान नहीं था। मैरी सेलेस्ट का पूरा क्रू गायब था, मानो हवा में गायब हो गए हो। जहाज की लॉगबुक से पता चला कि आखिरी एंट्री 10 दिन पहले की गई थी और उसमें सब कुछ सामान्य बताया गया था। तो फिर आखिर हुआ क्या था? क्या मैरी सेलेस्ट के क्रू को समुद्री लुटेरों ने अगवा कर लिया था, या फिर समुद्र में कोई ऐसी ताकत है जो इंसानों को गायब कर देती है? चैप्टर 5, विचक्राफ्ट यॉट, रहस्यमय गुमशुदगी। दिसंबर 1967, क्रिसमस का दिन। लोग अपने घरों में जश्न मना रहे थे, लेकिन बर्म्यूडा ट्रायंगल के पास एक और रहस्य रचने वाला था। विचक्राफ्ट नाम का एक यॉट, जिस पर सिर्फ एक आदमी सवार था, अचानक गायब हो जाता है। हैरानी की बात यह थी
कि उस आदमी ने कोस्ट गार्ड को एक मैसेज भेजा था जिसमें उसने बताया था कि उसका जहाज एक अजीब सी चमकदार चीज से टकरा गया है और फिर उसका मैसेज बीच में ही कट जाता है। कोस्ट गार्ड ने उसकी तलाश में एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन विचक्राफ्ट यॉट और उसके मालिक का कोई पता नहीं चला। चैप्टर 6, स्टार टाइगर और स्टार एरियल। दो प्लेन्स, एक ही रहस्य। जनवरी 1948 और जनवरी 1949, दो अलग अलग साल, लेकिन एक ही कहानी। ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज के दो प्लेन्स, स्टार टाइगर और स्टार एरियल, बर्म्यूडा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ान भरते हुए रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। दोनों ही प्लेन्स बिल्कुल सही हालत में थे, उनके पायलट्स अनुभवी थे और मौसम भी साफ था, लेकिन फिर भी दोनों ही प्लेन्स का अचानक से कोई अता पता नहीं चलता। क्या यह महज एक इत्तेफाक था या फिर बर्म्यूडा ट्रायंगल में वाकई कोई ऐसी ताकत है जो प्लेन्स को भी निगल जाती है? चैप्टर 7, डगलस DC-10, गायब विमान का रहस्य। दिसंबर 1928, क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले, डगलस DC-10 नाम का एक प्लेन 32 यात्रियों को लेकर पुएर्टो रिको से मायामी जा रहा था। प्लेन ने मायामी एयरपोर्ट से संपर्क किया और बताया कि वो जल्द ही लैंड करने वाले हैं, लेकिन फिर अचानक प्लेन का संपर्क टूट जाता है और वो रेडार से गायब हो जाता है। प्लेन की तलाश में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। क्या प्लेन में कोई तकनीकी खराबी आ गई थी या फिर बर्म्यूडा ट्रायंगल ने एक बार फिर अपना कहर बरपाया था? चैप्टर 8, SS मरीन सल्फर क्वीन, गायब हुए जहाज का रहस्य। फरवरी 1963, सर्दी का मौसम। SS मरीन सल्फर क्वीन, एक विशाल टैंकर जहाज, पिघले हुए सल्फर को लेकर टेक्सास से वर्जीनिया जा रहा था। जहाज पर 39 क्रू मेंबर्स मौजूद थे, लेकिन अचानक जहाज का संपर्क टूट जाता है और वो रेडार से गायब हो जाता है। जहाज की तलाश में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन जहाज का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिनों बाद समुद्र में जहाज के कुछ टुकड़े और एक लाइफ जैकेट मिली, लेकिन क्रू मेंबर्स का कोई पता नहीं चला। चैप्टर 9, ट्रिसलैंडर विमान 2008 की गुमशुदगी। दिसंबर 2008, एक बार फिर बर्म्यूडा ट्रायंगल सुर्खियों में था। इस बार गायब हुआ था एक छोटा प्राइवेट प्लेन, ट्राइसलैंडर। प्लेन पर 3 लोग सवार थे और वो बहामास से फ्लोरिडा जा रहे थे, लेकिन अचानक प्लेन रेडार से गायब हो जाता है और उसका कोई अता पता नहीं चलता। प्लेन की तलाश में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन प्लेन या उसके यात्रियों का कोई सुराग नहीं मिला। क्या यह वाकई एक दुर्घटना थी या फिर बर्म्यूडा ट्रायंगल ने एक बार फिर अपना कहर बरपाया था? चैप्टर 10, कैरल ए डियरिंग, बिना क्रू वाला जहाज। जनवरी 1921, सर्दी का मौसम। कैरल ए डियरिंग नाम का एक जहाज उत्तरी कैरोलिना के तट पर फंसा हुआ पाया जाता है। जहाज बिल्कुल खाली था, उसका सारा सामान, खाना पीना सब कुछ मौजूद था, लेकिन क्रू मेंबर्स गायब थे। जहाज की लॉग बुक से पता चला कि आखिरी एंट्री 9 दिन पहले की गई थी और उसमें कैप्टन ने बताया था कि जहाज बर्म्यूडा ट्रायंगल के पास से गुजर रहा है। क्या कैरल ए डियरिंग के क्रू को समुद्री लुटेरों ने अगवा कर लिया था या फिर बर्म्यूडा ट्रायंगल में कोई ऐसी ताकत है जो इंसानों को गायब कर देती है? ओथरो बर्म्यूडा ट्रायंगल, रहस्य बरकरार है। तो दोस्तों, ये थे बर्म्यूडा ट्रायंगल के कुछ सबसे डरावने रहस्य। क्या वाकई में ये जगह श्रापित है या फिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है? सच तो ये है कि आज तक कोई भी बर्म्यूडा ट्रायंगल के रहस्यों को सुलझा नहीं पाया है। वैज्ञानिकों के पास इसके पीछे कई थ्योरीज हैं, लेकिन कोई भी थ्योरी इन सभी घटनाओं को पूरी तरह से नहीं समझा पाती। तो क्या आप बर्म्यूडा ट्रायंगल के पास जाने की हिम्मत करेंगे? कमेंट में जरूर बताना। कमेंट में जरूर